एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 10 आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। और ये कुछ मैंने जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं जिसकी हेल्प से हम ये फर्दर क्वेश्चंस को जो है वो प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो है वो सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल है। Tangent theta that is equal to sin by cos, where cos is the reciprocal of 1 by cosecant, and sin theta that is 1 by cosecant, and cot is the reciprocal of tangent। तो अगर tangent sin by cos है तो cot theta जो है cos by sin हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। यहाँ अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 10 में जो प्रूफ करना है दैट इज cos x माइनस cos x इंटू साइन स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स। कॉस की फॉर्म में लेकर आना है आंसर हमने, ठीक है। ओके, यहाँ अब थीटा की जगह वेरिएबल यूज हुआ है एक्स, ठीक है। एक्स जो है वो थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन में हम जो है लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, और राइट हैंड साइड को प्रूफ करेंगे दैट इज cos x minus cos x into sin square x। ओके जी, यहाँ आप देखिए cos कॉमन है तो हम cos x को कॉमन निकाल देंगे। यहाँ पीछे क्या रह जाएगा, cos x निकल गया तो यहाँ रह गया 1 माइनस यहाँ से cos x बाहर निकल गया तो पीछे रह जाता है sin square x। ओके, sin square x अब यहाँ देखिए फ्रॉम द फर्स्ट आइडेंटिटी साइन स्क्वायर एक्स या साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू कॉस को राइट साइड पे ले जाए तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर को राइट साइड पे ले जाए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाता है दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर। मीन्स के फ्रॉम द फर्स्ट रिजल्ट वी हैव दैट कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये इसके इक्वल है तो हम इसकी जगह कॉस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, ठीक है। अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। सो cos x इंटू cos स्क्वायर x, तो स्क्वायर और x cos x दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा cos क्यूब x। सो हैंस प्रूव्ड that left hand side is equal to right hand side। So cos x minus cos x into sin square x that is equal to cos cube x। तो ये प्रूव हो जाता है that is equal to right hand side। Question number 11 sin x by 1 plus cos x plus 1 plus cos x by sin x is equal to 2 cosecant x। तो 2 कोसिकेंट जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, ठीक है। इट मीन्स कि हमने साइन की फॉर्म में लेकर आना है आंसर। तो यहाँ हम देखें 2 टर्म्स हैं एंड द साइन बिटवीन द टर्म इज प्लस और फ्रैक्शन फॉर्म चुके हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका लेंगे एलसीएम। सो सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट को प्रूव कर रहे हैं। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट हैंड साइड में हम लेंगे इनका एलसीएम। ओके जी, sin x by 1 plus cos x plus 1 plus cos x divided by sin x। जब भी फ्रैक्शन फॉर्म हो प्लस या माइनस का साइन हो तो हमेशा लिया जाता है एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, sin x आ जाएगा और साथ में 1 प्लस cos x। ओके जी, सॉल्व कर लें। इस फर्स्ट टर्म के साथ इसको सॉल्व करें। इस फर्स्ट टर्म के साथ इस एलसीएम को मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x कैंसिल हो रहा है। sin x और sin x इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, sin स्क्वायर x, ठीक है। प्लस यहाँ आप देखें डिनोमिनेटर में sin x है तो sin x इस sin x को कैंसिल कर रहा है, ठीक है। इस sin x को ये sin x कैंसिल कर रहे हैं, क्या रह जाएगा ये 1 प्लस cos x। तो 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो
क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। ओके, अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आती तो उनके लिए रफ वर्क में कर रही हूँ कि जब भी आप एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं कि जैसे ये फर्स्ट है ना साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस एक्स है ना, फर्स्ट फ्रैक्शन फॉर्म, इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो ये देखिए साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये देखिए ये 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स को कैंसिल करें तो साइन एक्स और साइन एक्स क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, ये इसका रफ वर्क। इसी तरह जब हम सेकेंड फ्रैक्शन के साथ इसको करते हैं सॉल्व, सेकेंड फ्रैक्शन में ये देखिए 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स है। ठीक है, सेकेंड फ्रैक्शन फॉर्म हमने ली, इसको एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट इज साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये देखिए साइन एक्स साइन एक्स कैंसिल हो गया तो 1 प्लस कॉस एक्स और ये 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ओके, यहाँ फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो अप्लाई द आइडेंटिटी, फार्मूला अप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर एक्स, तो फार्मूला जब हम लेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a1 है, b जो है वो cos x है। ठीक है, फार्मूला अप्लाई कर दिया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर तो एज इट इज ही आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन x इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। इसमें जब फार्मूला खुला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहाँ पे प्लस साइन, ठीक है, ये साइन स्क्वायर एक्स और ये प्लस। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ओपन द ब्रैकेट, ब्रैकेट को हटा दें, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो 2 कॉस एक्स एंड होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, अब यहाँ हम देखें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो दैट इज इक्वल टू 1, तो इसको हम अरेंज कर लेंगे, दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस 2 कॉस एक्स and whole divided by sin x into 1 plus cos x। तो अब ये देखिए यहाँ sin square x plus cos square x that is equal to 1, so apply the identity। यहाँ हम आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी जो है हमारे पास, इसकी जगह लिख देंगे 1, ठीक, प्लस 1 ये वाला 1 एंड प्लस 2 cos x एंड होल डिवाइडेड बाय साइन x इंटू 1 प्लस cos x एज इट इज आ जाएगा। ओके, फर्दर ये देखिए 1 और 1 हो जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos x and whole divided by sin x into 1 plus cos x। ओके, यहाँ आप देखें तो 2 कॉमन है न्यूमरेटर में, 2 कॉमन निकाल दें, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस cos x आ जाएगा and divided by sin x into 1 plus cos x। तो cos x को कैंसिल कर देगा, ये 1 plus cos x 1 plus cos x को कैंसिल कर देगा, 2 डिवाइडेड बाय sin x रह गया। अब 2 डिवाइड बाय sin x जो है ये हमारे पास, ये देखिए 2 डिवाइडेड बाय sin x रह गया
इसको अगर मैं सेपरेट कर दूँ 2 को अलग और 1 बाय साइन एक्स को अलग, सो एज वी हैव द रिजल्ट दैट साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंड, सो कोसेकेंड इज इक्वल टू 1 बाय साइन, तो हम इसकी जगह कोसेकेंड लिख सकते हैं, दैट इज कोसेकेंड x बिकॉज बोथ आर द रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, कोसेकेंड को इधर ले आए, साइन को इधर ले जाएं, तो कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो अब चूंकि ये 1 बाय साइन x है, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंड x, सो टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो जाता है राइट हैंड साइड के। यहाँ ये रिजल्ट प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, 1 by 1 plus cos A plus 1 by 1 minus cos A that is equal to 2 plus 2 cot square A। ठीक है, cot की फॉर्म में लेकर आना है हमने। ओके, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लेके फ्रैक्शन फॉर्म है, अगेन फ्रैक्शन फॉर्म टेकिंग द एलसीएम, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 1 plus cos A into 1 minus cos A, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको एलसीएम का मेथड जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 में बताया है, वही हम करेंगे। सो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए और प्लस 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। आप इस तरीके से देखिए तो कर सकते हैं, डायरेक्ट अगर करना चाहें तो लुक, ये पूरा ये जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस ए और ये 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ठीक है, ये और ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाती है, तो 1 के साथ ये पॉजिटिव वाली ब्रैकेट आ जाएगी, तो 1 प्लस कॉस ए आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ हम देखें फर्दर, तो यहाँ कॉस ए कैंसिल हो रहा है, माइनस और प्लस दोनों कैंसिल कर रहे हैं, क्या रह जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में फॉर्मूला आ रहा है ए प्लस बी, ए माइनस बी का, तो अप्लाई द आइडेंटिटी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, so cos A, cos square A. Okay, as we have the result that 1 minus cos square theta from the first result, 1 minus cos square को इधर ले जाएं तो 1 minus cos square that is equal to sin square theta, so इसकी जगह हम लिख देंगे sin square theta। आप चाहें तो यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, that is 1 minus cos square theta, थीटा और ए जो भी आप लिखना चाहें, थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। वी हैव द रिजल्ट दैट अप्लाई इंस्टेड ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा वी राइट साइन स्क्वायर ए। ठीक है, चूंकि यहाँ थीटा की जगह ए जो है वो यूज हुआ है, तो हमने भी यहाँ ए ही लिखना है। ओके, अब यहाँ हम देखिए रिजल्ट को, अगर हम देखें तो रिजल्ट में हमारे पास कॉट आया हुआ है, सही है। तो कॉट लाने के लिए हमने सबसे पहले तो इसको कोसेकेंड में चेंज कर दें, 2 into 1 बाय साइन स्क्वायर ए, इसको अलग कर दिया, 1 बाय साइन स्क्वायर ए को अलग और इस 2 को अलग लिख सकते हैं एज 1 बाय साइन स्क्वायर ए इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंड। लुक यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंड, सो कोसेकेंड इज इक्वल टू, हम इसकी जगह इस कोसेकेंड की इसकी जगह हम यहाँ लिख सकते हैं दैट कोसेकेंड थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, सो कोसेकेंड थीटा दैट इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। तो चूंकि यहाँ देखिए 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा है, तो जब हम इसको रिप्लेस करेंगे कोसेकेंड की फॉर्म में, तो 2 टाइम्स ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर ए आ जाएगा। अब चूंकि देखिए रिजल्ट में हमें चाहिए कॉट की फॉर्म लेकर आनी है, देखिए रिजल्ट में हमें कॉट चाहिए, कॉट। ठीक है, तो अगर इन आइडेंटिटीज में हम देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो दैट इज इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, सो अप्लाई द आइडेंटिटी। यहाँ पर आपने क्या करना है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह आपने 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख देना। सो वी हैव द आइडेंटिटी दैट, यहाँ चाहे तो अपने लिए आइडेंटिटी अप्लाई कर दें, दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू
कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, चूँकि क्वेश्चन में कोसेकेंड स्क्वायर थीटा आया हुआ है तो इसको हमने रिप्लेस कर देना है इस फॉर्म में। तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ब्रैकेट में इस कोसेकेंड की जगह हमने इस कोसेकेंड स्क्वायर की जगह हमने ये फार्मूला लिख देना है, ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देनी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई कर दें 2 को ब्रैकेट के साथ तो 2 1 2 और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2 कॉट स्क्वायर ए। यहाँ आके जो है ये रिजल्ट प्रूव हो जाता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन जो है वो हम प्रूव करेंगे। सो कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।